नेपाल में का सफर कैसा रहा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसकी भी मैं बात करता हूं। चाय बना के लाई थी बहन, अभी आया था, आते ही लाइव बैठ गया। उसकी चाय ठंडी होगी तो वो गुस्से होगी फिर, इसलिए लाइव में चाय पी रहा हूं। तो दोस्तों, बहन तो बहन ही होती है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट नेपाल में क्या हुआ वो आपको बताता हूं कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में हमने सीमा हैदर के कफन में आखिरी कील ठोक दी है, और वो ऐसी कील ठोक दी है कि फड़फड़ा के रह जाएगी, लेकिन उससे निकल नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा काम करा है कि ये जेल जाएगी जाएगी, ना केवल ये पहले भारत की जेल भुगतेगी, उसके बाद ये नेपाल की जेल भुगतेगी, और नेपाल जब इसको डिपोर्ट करेगा तो ये फिर पाकिस्तान की जेल में जाएगी। 3 देशों की जेल इसके लिए तैयार है, और कोई माइकल लाल इसको बचा नहीं सकता, कोई भी। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो सारा इंतजाम कर दिया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ओपनली तौर से आपको नहीं बता सकता, इशारा ही काफी है उसके लिए। और ये 30 दिन के वीजे पे, मैं आपको बता रहा हूं कि 30 दिन के वीजे पे ये नेपाल में आई थी। इसका और इसके बच्चों का 30 दिन का वीजा था, जो वो खत्म हो चुका है। और नेपाल की सरकार जो है इसको तलाश कर रही है। नेपाल की सरकार, मेरे जाने से पहले ही ये नेपाल की सरकार इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि ये नेपाल में 30 दिन का वीजा लेके आई थी। बच्चों का भी 30 दिन का वीजा था, और सीमा हैदर का भी 30 दिन का वीजा था। तो मैंने जाके जो रिकॉर्ड चेक किया है, जो वहां की सारी चीजें चेक की है, तो मुझे पता चला कि नेपाल सरकार पूरे नेपाल में इसको तलाश कर रही है। इसकी तलाश वहां की पुलिस भी कर रही है, लेकिन इसका यह नहीं पता चल पाया था कि ये है कहां पर। और हमने जो कंप्लेंट वहां पर दी है, उनसे उनको पता चल गया ये कहां पर है और क्या क्या चीजें इसके खिलाफ है वहां। वो सारी चीजें जो है वो सरकारी तौर पे बड़े पैमाने पर चल रही हैं, और जल्दी इसके खिलाफ वो एक्शन वो उठा रहे हैं। मुझे फोन भी आ चुके हैं, और वो कर रहे हैं, और जल्दी और भी कोशिश करेंगे। लोग कितना भी गुमराह कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया नंबर 2 पहलू। अब बात करते हैं अंसार बर्नी साहब की, कि कई दिनों से झूठ फैला रहा है कि बर्नी साहब ये, बर्नी साहब वो। तो वो मैं आपको बता दूं बर्नी साहब क्या है। ये कह रहा था, आपके याद होगा कि भाई अंसार बर्नी जो है वो जेल में है, और उनको अमेरिका पहले दिन तो ये बोला कि अंसार बर्नी को यूएस से पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जब हमने इनको धोया, इनकी झूठ को पकड़ा और दुनिया के सामने लेके आए, तो फिर ये कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हमने वो ऑर्डर भी दिखाए बेल के, नहीं 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 नहीं, वो तो पाकिस्तान सरकार ने पकड़ा है। जैसे पहले कह रहा था 5 साल पहले तलाक हो गई है, फिर कह रहा है जब हमने धोया, पकड़ा, इसको रगड़ा बढ़िया तरह, इसके झूठ को पकड़ा, तो नहीं 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 4 साल पहले तलाक हुआ था। इसका कोई स्टैंड नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब अंसार बर्नी साहब से मेरी बात हुई है, कोई वो जेल में नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और अंसार बर्नी साहब ने आपके नाम एक संदेश दिया है। मुझे भी जो ना उन्होंने मैंने जब बताया सारी बात, तो वो काफी दुखी थे कि वकील से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या संदेश दिया है, ये सुनो। मोमिन मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत होगी। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है पी सिंह साहब की बात सुन के। अगर इतना सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो, ऐसी अफवाहें उड़ाए, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला उनका जहन साफ करे और हर बुराई से पाक करे उनको। इस किस्म की बातों की तरदीद भी करना अजीब सा, लेकिन उनको इसके आदाब आने चाहिए वकालत के, कि किसी के मुतालिक इस किस्म की खबरें उड़ाना
इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देता, सारी दुनिया में काम कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन मोमिन मलिक आपने कहा तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ये एपी सिंह के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसान के रूप में झूठा, अय्यार, मक्कार हो। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा। ये दोस्तों आपने सुना, ये आपने सुना कि किस तरह आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तो बताओ। नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है? सुना आप सभी ने? दोबारा सुनो एक बार। मोमिन मलिक जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैर आफियत होगी। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है एपी सिंह साहब की बात सुन के। अगर इतना सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो, ऐसी अफवाहें उड़ाए, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला उनका जहन साफ करे और हर बुराई से पाक करे उनको। इस किस्म की बातों की तरदीद भी करना अजीब सा लगता है। कोई ऐसा आदमी, चूंकि वकील हैं वो और हमारे पेशे से ताल्लुक रखते हैं, मैं खुद वकील, लेकिन उनको इसके आदाब आने चाहिए वकालत के कि किसी के मुतालिक इस किस्म की खबरें उड़ाना इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देता, सारी दुनिया में काम कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन मोमिन मलिक आपने कहा तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ये एपी सिंह के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसान के रूप में झूठा, अय्यार, मक्कार हो। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा। मुझे तो हैरत है कि एपी सिंह साहब किस किस्म के वकील हैं और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं। वकालत का पेशा बड़ा मुतबर्रिक पेशा है। ये इस किस्म के लोग इस किस्म की बातें करके इस पेशे को ख़राब ना करें। और मैं इंडिया के वकला से कहूँगा कि अपने दरमियान ऐसे लोगों को पहचाने जो अफवाहें फैलाते हैं। और सबसे बड़ी अफवाह तो आपने सुनी ली है कि मुझे चले खैर है। एपी सिंह साहब खुश हो जाइए आप ऐसी अफवाहें फैला के, लेकिन मुझे दुख है कि आप काला कोट पहनते हैं। काला कोट बदनाम ना कीजिए प्लीज। ये हमारे जो ना अंसार बर्नी साहब जो इस वक्त लंदन में है, अपना इलाज करा रहे हैं। अब मुझे एपी सिंह साहब ये बताओ कि जेल से कोई आदमी फोन कर सकता है क्या? कोई इंसान जेल से फोन कर सकता है? कितना झूठा आदमी है कि अंसार बर्नी को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, उसको तो ये कर लिया, उसको तो पकड़ लिया। अरे ये तेरा बाप है अंसार बर्नी, इंसानियत का ये इंसान है, इंसान जो भारतीय लोगों को छुटाता है। और तुझे बता दूं, तुझे पता ना हो, तू कह रहा था ये जेल में, ये अपने घर है, ये बर्नी कोई और है, और जो तू कह रहा वो बर्नी कोई और है, समझ गया? और दूसरी बात सुन, तेरे को मैं एक और बात बताऊं, कोई भी इंसान जेल से फोन नहीं कर सकता। ये लंदन में है, बीमार है और अपना इलाज करा रहे हैं। और तूने इतना गंदा इल्जाम इनके ऊपर लगाया, झूठ बोला, दुनिया को गुमराह तू कर रहा है, ये फिर भी तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी ले और उसमें टांग डाल अपनी दोनों, उसमें हाथ डाल, उसमें सिर डाल, ना तेरा सिर आएगा ना तेरी टांग आएगी, उसमें के ये नाक डाल ले, चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डाल ले और डूब के मर जा। इतना झूठ तू फैला रहा है। एक इंसान जिसने भारतीय लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसको बकवास कर रहा है तू। अब सुनो, एक झज्जर का नौसैनिक जो कि नेवी में था,
एक झज्जर का, हमारे हरियाणा का झज्जर का नौसैनिक एक नेवी में था। सोमालिया के लुटेरों ने उसको पकड़ लिया था। सोमालिया के लुटेरों ने उसको पकड़ लिया था और जहाज को हाईजैक कर लिया था। उसमें कुछ भारत के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे, और वो उनको छुड़ाने वाला कौन है? उनको छुड़ाने वाला, उन भारतीय लोगों को सोमालिया के लुटेरों से छुड़ाने वाला अंसार बर्नी था। फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने उसको बुलाया, भारत में हरियाणा में उसको बुलाया गया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की सरकार ने, उसने एक हरियाणा के नौजवान को, एक सैनिक को छुटाया, उनका फंक्शन किया झज्जर के अंदर। मैं उस फंक्शन में मौजूद था और उसको सम्मानित किया, विद फैमिली बुलाया, उसकी बीवी आई, उसकी बेटी आई। हरियाणा में भारत सरकार ने उसको बुलाया, हरियाणा के अंदर, मैं आपको सबूत देता हूं, और अंसार बर्नी साहब का स्वागत किया पूरी जनता के सामने। तो क्या हमारा हरियाणा की सरकार और हमारे उस टाइम की भारत की सरकार बेवकूफ थी जो गलत आदमी को भारत में बुलाते? उनको पता नहीं था कि ये गलत आदमी है, ये कोई किसी और उससे है। मैं आपको दिखाता हूं, आप सर्च करना, आपको वो चीज मिलेगी। मैंने उसका लिंक भी शायद अपनी कम्युनिटी पे लगाया है, आप सर्च करना उसको। और अगर आपको सर्च करना है तो आप लिखना गूगल पे रविंदर गुलिया, संपा आर्या एंड रविंदर गुलिया। उस फौजी का नाम जो है वो रविंदर गुलिया था, जो हमारे झज्जर से था, जिसको अंसार बर्नी ने छुटा करके भारत में वापस भेजा था सुरक्षित। अगर अंसार बर्नी चाहता तो उसके दिल में अगर भारतीयों के लिए कोई खोट होता तो वो सोचता यार छोड़ो ना, भारतीय है, मरने दो, अपने पाकिस्तान वालों को बचा लेता और भारतीय को रहने देता। लेकिन उस बंदे ने, अंसार बर्नी ने, भारतीय लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझा और उस रविंदर गुलिया को छुड़वा के भारत में भेजा। वो अंसार बर्नी है, और भारत सरकार ने स्पेशल इनविटेशन दिया अंसार बर्नी को विद फैमिली। अंसार बर्नी भारत में आए और झज्जर के अंदर खुद सीएम और उसका बेटा मौजूद था। वहां बड़ा प्रोग्राम हुआ और उनको सम्मानित किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। तो क्या हमारे भारत की सरकार किसी ऐसे इंसान को भारत में बुलाएगी, या ऐसे इंसान को जो है वो सम्मानित करेगी जो भारत के खिलाफ हो, या जिसकी कोई गलत रिपोर्ट हो, या जिसकी कोई गलत छवि हो, उसको भारत सरकार बुलाएगी? आप खुद समझो, आप मेरे को इस बात का खुद जवाब दो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। हमारे भारत की सरकार ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको बाकायदा हमारे भारत की सरकार ने उनको सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया? क्या कारण था? एक अच्छा इंसान था तभी तो किया। और आप कोर्ट में तो आप जाते नहीं, कोर्ट में आप पेश होने की कोशिश नहीं करते। जो हमने केस आप पे डाला है उसका जवाब आपको देना नहीं है। आप मोमिन मलिक को बदनाम करने के पीछे लग रहे हो, आप अंसार बर्नी को बदनाम करने के पीछे लग रहे हो। अंसार बर्नी फिर भी कैसा इंसान है, आप उसको बदनाम कर रहे हो, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आप सभी ने सुना। तो ये वो अंसार, आप संपा आर्य लिखना गूगल पे, संपा आर्य और रविंदर गुलिया जो है वो संपा आर्य का हस्बैंड था, जो कि नेवी में था, जिसको इसने अंसार बर्नी साहब ने छुटा करके भेजा था। आप कोई भी गूगल पे चेक कर ले।